हेलो प्यारे बच्चों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये आपका मोडल्स वर्ब का थर्ड क्लास है। दो क्लास आप पढ़ चुके हैं। यूज ऑफ कैन आपको पता है, यूज ऑफ मे पता है, यूज ऑफ मस्ट आपने पढ़ा, शुड पढ़ा और टू पढ़ा। आज दो ऐसे मोडल्स वर्ब जिसका हम फ्यूचर में भी पहले यूज बता चुके हैं, उसी को आज रिवीजन करवाएंगे, समझिए। और एक नया दो मॉडल्स आपके नॉलेज में ऐड भी हो जाएगा, तो लास्ट तक देखिएगा। और उसके बाद फिर 4-5 बचेंगे एक क्लास में, वो हम लोग कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शैल एंड विल, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूज ऑफ शैल, है ना। देखिए, शैल का यूज ज्यादातर कहाँ होता है? तो भविष्य का कोई काम बताना हो, फ्यूचर का कोई काम बताना हो, तो हम लोग शैल का यूज करते हैं। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना टुमारो। आई के साथ शैल लगता है, तो क्या यूज हम लोग बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन के साथ, है ना। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आ जाता है आपका? आई और ये वी। इसके साथ अगर फ्यूचर का कोई घटना बताना है तो आप किसका यूज करेंगे? शैल का, है ना। घटना कब की होनी चाहिए? फ्यूचर का कोई घटना होना चाहिए, भविष्य का कोई काम होना चाहिए। जैसे वह कल आएगी, वह कल आएगी। सी, लेकिन सी तो थर्ड पर्सन हो गया, हमें एग्जांपल लेना है फर्स्ट पर्सन का, केवल आई और वी का, है ना। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये होगा आपका सही एग्जांपल। नहीं, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो ये है, फ्यूचर का घटना बता रहा है ना। फिर जैसे ये हम लोग आज रात को पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। वी शैल स्टडी टुगेदर टू नाइट, है ना। इस तरह के अगर कोई काम नियर फ्यूचर का काम बताना, जब फ्यूचर का कोई, वह ये हम लोग अगले साल एक गाड़ी खरीदेंगे। वी शैल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, है ना। बहुत आसान है ये कि नियर फ्यूचर का हो या फ्यूचर का कोई भी इवेंट्स बताना हो, कोई भी काम बताना हो, आप वैसे यूज कर सकते हैं शैल का। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ, केवल आई और वी के साथ। तो क्या ऐसा है कि आई और वी के साथ ही केवल शैल लगता है? नहीं। जब मोडास पढ़े तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे आई वी के साथ नहीं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग शैल का यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे वो भी आपको देखना है ना। सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ और थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग शैल का यूज करेंगे। इट मींस सेकेंड पर्सन के साथ भी और थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग शैल का यूज करते हैं। कब? जब सेंटेंस में कोई कड़ा निर्देश, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, इस तरह के धमकी, इस तरह का कोई सेंटेंस है, तो वहां पे आप बेशक सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही will, he shall beat you, he shall beat you, he shall beat you। सही सेंटेंस है, नहीं गलत है कि आप ही के साथ शैल का यूज करें। ये धमकी दे रहा है, he shall beat you, वह अवश्य तुम्हें पीटेगा। तो इस तरह के कड़ा अगर निर्देश देना है, किसी को धमकी देना है, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी आप शैल का यूज कर सकते हैं। वह अवश्य आएगी, सी शैल कम, है ना। अगर कोई इस तरह से बोल रहा है ना कि सी शैल कम, तो ये सिंपली से वो जरूर आएगी, प्रतिज्ञा कर चुकी है कि वह जरूर आएगी। तो आपने देखा शैल का यूज कहां? जनरली फ्यूचर इवेंट्स बताने के लिए आई और वी के साथ, और अगर कड़ा निर्देश देना है, धमकी देना है, प्रतिज्ञा लेना है, किसी को कड़ा निर्देश देना है, तो वहां पे थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ भी शैल का यूज होता है।
समझ गए होंगे बात आप लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब विल के बारे में, है ना, यूज ऑफ विल। ये समझिए फ्यूचर का आपका टेंस भी रिवीजन एक तरह से हो गया, और साथ साथ आप सीख चुके हैं कि हाँ विल का यूज और शैल का यूज कहाँ पे प्रॉपर वे में होता है। अरे ही तो है ग्रामर की, अब थोड़ी सी गलती करेंगे तो फिर सारा गलत हो जाएगा। यूज ऑफ विल, ठीक है। इसमें भी फ्यूचर इवेंट्स बताना है, किसके साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ आप विल का यूज करेंगे फ्यूचर का कोई घटना बताने के लिए, ठीक है, फ्यूचर का कोई काम बताने के लिए। वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। वेरी सिंपल है, बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं ये, ही विल कम टुमारो। तुम कल नहीं आओगे, यू विल नॉट कम टुमारो। ठीक है, शी विल मीट विथ यू नेक्स्ट डे। वह तुमसे अगले दिन मिलेगी, शी विल मीट विथ यू नेक्स्ट डे। ठीक है, ये सिंपल जनरल यूज हो गया थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ विल का फ्यूचर का इवेंट्स बताने के लिए, आपको पता है। लेकिन अब फिर सवाल उठता है ही के साथ, यू के साथ, सी के साथ। ही के साथ, यू के साथ, सी के साथ तो विल लग गया। आई वी के साथ आपने पढ़ा था कि शैल लगता है। लेकिन अगर प्रतिज्ञा बताना हो, दृढ़ निश्चय बताना हो, किसी को निर्देश देना हो, तो आई और वी के साथ भी विल का यूज होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आई वी के साथ विल का यूज नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं जरूर पढ़ूंगा, इस तरह का कड़ी प्रतिज्ञा आप दे रहे हैं तो आप यहां पे आई के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं। हम लोग कल जरूर जाएंगे, हम लोग कल जरूर जाएंगे, क्या हो जाएगा, वी विल गो टुमारो। वी विल गो टुमारो। अच्छा, ये तो हम लिख दिए थे आई के साथ और वी के साथ विल, है ना। आई विल विथ यू, अगर कोई आपको धमकी दे दिया इस तरह से कि आई विल विथ यू, तो आपको अलर्ट हो जाना, वह जरूर आपको पीटेगा। वो कह रहा मैं जरूर तुम्हें पीटूंगा, आई विल विथ यू। तो बहुत आसान यूज है शैल विल का। नेक्स्ट अब बच गया है माइट, कुड है, वुड है। ये तीनों पास्ट फॉर्म भी होते हैं। मे का पास्ट फॉर्म हो जाता है माइट, नरेशन में यूज करते हैं तो बताएंगे, है ना। विल का हो जाता है वुड, कैन का हो जाता है कुड। तो तीनों पास्ट फॉर्म वाला मोडल्स, और उसके अलावा भी उसका यूज है, माइट का और भी यूज है ना। लेस पॉसिबिलिटी बताने में उसका यूज है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीनों पास्ट को इसलिए रखे थे कि माइट, कुड, वुड एक साथ कंप्लीट करेंगे और लगभग आपका मोडल्स खत्म होगा। फिर बचेगा नीड, डेयर, यूज टू, जिसका यूज एज अ मेन वर्ब भी होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है। उसके रूल्स थोड़ा क्रिटिकल हैं, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।